फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। अहम खबर आपको दे रहे हैं, फवाद चौधरी को रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं कि जेहलम ज़मीन से मुतालिक नैब केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने जमानत मंजूर कर ली। आपको बताएं कि फवाद चौधरी की जानिब से वकील कैसर इमाम अदालत में पेश हुए। फवाद चौधरी नैब केस में जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में कैद हैं। आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। हम खबर आपको दे रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। जेहलम ज़मीन से मुतालिक नैब केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर पर मुश्तमिल बेंच ने जमानत मंजूर की। फवाद चौधरी की जानिब से वकील कैसर इमाम अदालत में पेश हुए। फवाद चौधरी नैब केस में जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में कैद हैं। आपको बताएं कि फवाद चौधरी ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं कि जेहलम ज़मीन से मुतालिक नैब केस में फवाद चौधरी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर की गई है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स लेते हैं। इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाहजेब मलिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया अदालत ने। जी हाँ, बिल्कुल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जेहलम जमीन के मतलब नैब केस में फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत बाद गिरफ्तारी जो है उस पर दायर कर रखी थी, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को उस पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है और दो रुकनी बेंच ने इस केस की आज समाअत की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच था। आज वकील जो थे फवाद चौधरी की जान से वो कैसर इमाम अदालत के सामने पेश हुए और जेहलम जमीन मुतालिक नैब केस पे फवाद चौधरी की जमानत बाद जो मंजूर करते हुए अदालत ने जो फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है और फवाद चौधरी ने जमानत बाद गिरफ्तारी को दरखास्त दायर कर रखी थी। वो कैसर इमाम ने जो मौक़िफ़ सुनाया कि पहले तहकीकात मुकम्मल करें, इसके बाद 18 दिसंबर 2023 को वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे और फवाद चौधरी को पर 5 इल्ज़ामात लगाए गए थे। इल्जाम है कि फवाद चौधरी ने सियासी असर रसूख की प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फवाद चौधरी ने खुद बुर्द की है या प्रोजेक्ट किसी को दिलवाया है, जिस पर वकील ने कहा कि 29 अक्टूबर 2021 को ये प्रोजेक्ट जो है ये FWO के जो है वो दिया गया था और फवाद चौधरी के खिलाफ किसी भी दायरे के बंदे या कोई बयान जो है वो नहीं है और ना कुछ जो है रिकॉर्ड मौजूद है और जो फिजिकल रिमांड के दौरान पता लगा कि कोई मोहम्मद अली नामी बंदा है, उससे पैसे दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि मोहम्मद अली को कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिस पर कहा कि नहीं, इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है और मोहम्मद अली ने बयान दिया कि फवाद चौधरी ने 5 मिलियन जो है मुझसे लिए हैं। तो अदालत ने कहा कि कोई सबूत मौजूद है नैब के पास, जिस पर एग्नी को खत लिखा हुआ है कि इस प्रोजेक्ट पर तहकीक करे, क्योंकि जो बैलेंस का जो प्रोजेक्ट है वो ये है। प्रोसिक्यूटर की जहाँ से मौक़िफ़ बनाया गया तो अदालत ने फवाद चौधरी को जो से जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करते हुए उन्हें जो है रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जी अच्छा, ये बताइए शाहजेब मलिक, अब इनको रिहा कर दिया जाएगा या अभी कुछ देर बाद कोई अदालती या जो कोई मामलात होते हैं, कागजी कार्रवाई होती है, उसके बाद रिहा किया जाएगा? कब तक तवक्को है बाकायदा छोड़ दिए जाने की? जी, जब कागजी जिसे कहते हैं तहरीरी हुक्मनामा जब होता है फिर वो जाता है, क्योंकि अभी जुडिशल पे जो है वो अडयाला जेल में है फवाद चौधरी, तो जब कागजी कार्रवाई मुकम्मल होगी तो फिर उन्हें रिहा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शाहजेब मलिक, आपने हमें अपडेट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को साबिक वफाकी वजीर को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। उनकी जमानत बाद अज गिरफ्तारी जेहलम ज़मीन से मुतालिक नैब केस में मंजूर कर ली गई है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने उनकी जमानत मंजूर की।